राधे राधे मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम कैसे तय होते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का वास्तव में क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि नक्षत्र, चंद्रमा और हिंदू महीनों का आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले समझते हैं नक्षत्र क्या होते हैं। वैदिक खगोल विज्ञान के अनुसार आकाश को 27 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 27 नक्षत्र कहा जाता है। ये नक्षत्र वास्तव में आकाश के अलग अलग तारा समूह या क्षेत्र हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और लगभग 27.3 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है। इसी कारण प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने चंद्रमा के पूरे मार्ग को 27 भागों में विभाजित किया, ताकि उसकी स्थिति को आसानी से समझा जा सके। इसका अर्थ है कि चंद्रमा लगभग हर दिन एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है। अब सवाल आता है कि हिंदू महीनों के नाम कैसे तय होते हैं। हिंदू पंचांग में महीने का नाम उस नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है जिसमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होता है। उदाहरण के लिए, यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है तो उस महीने का नाम चैत्र मास होता है। इसी तरह यदि पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में होती है तो महीने का नाम वैशाख कहलाता है। इसी प्रकार 12 महीनों के नाम निर्धारित होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब समझते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं। एक चंद्रमास को दो भागों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और हर दिन बड़ा दिखाई देता है, उस समय को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यह लगभग 15 दिनों तक चलता है और अंत में पूर्णिमा आती है। इसके बाद जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है, उस समय को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यह भी लगभग 15 दिनों तक चलता है और अंत में अमावस्या आती है। इस प्रकार एक चंद्रमास में लगभग 30 तिथियां होती हैं, 15 तिथि शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की। इस पूरी प्रणाली को देखें तो पता चलता है कि हिंदू पंचांग कोई काल्पनिक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा की वास्तविक गति और आकाशीय घटनाओं पर आधारित एक वैज्ञानिक कैलेंडर प्रणाली है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही चंद्रमा, नक्षत्र और समय गणना का इतना सटीक ज्ञान विकसित कर लिया था। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल धर्म संस्कृति समन्वय को ज़रूर सब्सक्राइब करें।